जय तुलसी माता की। और कार्तिक महीने में जो देवउठनी एकादशी होती है उसमें व्रत होता है, पूजन होता है, तो तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो हम लोग हिंदू धर्म में हम लोगों को ये करते हैं, सुहागिन औरतें करती हैं तुलसी माता की पूजा। सब सुहाग का सामान चढ़ता है, पूजा पाठ होता है और हलवा पूड़ी बनाते हैं पूजा के लिए। तो 30 बनाते हैं। ऐसे तो प्रसाद बांटने के लिए बहुत सारी पूड़ियाँ और प्रसाद जितना बांटते हैं उतना अच्छा होता है। अगर किसी कारण बस तुलसी में दीपक नहीं जला पाए, कभी कभी होता है ना, कहीं चले गए या कुछ भी हुआ तो तुलसी में दीपक नहीं जला पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तुलसी में जो जैसे बत्ती होती हैं तो बत्ती हमें ले लेनी है 30 और एक ही में मिक्स करते जाना है। एक में जैसे लंबी वाली बत्ती होती हैं तो उनको एक में जैसे लगाते जाए तो वो मोटी सी बत्ती बन जाती है। तो उसको हाथों से ऐंठ के और उसके बाद में दीपक में रख देना है। और दीपक में रखने के बाद में उसको जला देना है, घी डाल के और जला देना है। तो आपका जो है पूरा 30 दिन जो हम आरती करते हैं तो उसका पूरा हो जाता है। तो उसके बाद में फिर पूरे महीने की आरती जो है हमारी एक ही बार में हो जाती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमने तुलसी माता का पूजन जैसे देवउठनी एकादशी होती है, जैसे कि आज है, तो उसमें नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा कार्तिक पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, उसमें भी होती है। और तब भी कर देना चाहिए। जैसे कहीं बाहर चले गए या किसी कारण में फंस गए, कोई मेहमान आ गए, नहीं कर पाए, इसमें पूड़ी भी बनती है, पूजा का सामान भी आता है, टाइम भी लगता है, तो कभी कभी नहीं हो पाता है तो क्या करें कि अपना कार्तिक पूर्णिमा को कर दें तुलसी पूजन। ऐसे तो आज हो जाता है तो अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी तैयारी नहीं हो पाती है, कभी कभी हम लोग ऐसे फंस जाते हैं, कहीं बाहर चले गए या कुछ भी हुआ तो नहीं कर पाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। एकादशी के बाद में 2 दिन के बाद में 2-3 दिन के बाद में पूर्णिमा होती है, तो उसमें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं कर पाए, अगर कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम आप लोगों को से बता रहे हैं। तो तुलसी माता का पूजन प्रेम से करें। बस बत्ती जो बताया है कि एक में जैसे बत्ती बनाते हैं, हाथों से ऐंठते हैं, उसी तरीके से सारी बत्तियां रखकर और उनको अच्छे से उनको ऐंठ कर और बस दीपक में, बड़े दीपक में रख दें और जला दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरे महीने आरती करना सभी के लिए, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी का कुछ है, तो पूरे महीने में संभव नहीं हो पाता, नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे जो है पूरे महीने जो हम आरती करते हैं माता तुलसी की, तो उसका जो है फल एक ही दिन में मिल जाता है, एक ही बार में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, कुछ लोग तो डेली करते हैं पूजा आरती शाम को, और दीपक जलाना चाहिए तुलसी माता के बाद पास में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए शाम को। लेकिन कुछ लोग नहीं जला पाते हैं तो उसके लिए ये उपाय सबसे अच्छा है, अपना इकट्ठा कर देते हैं। और कार्तिक के महीने में तो विशेष कर जलाना, कार्तिक महीने में तुलसी माता की आरती करना ज़रूरी होता है। अगर जैसे बताया कि किसी कारणवश नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन हो जाता है। अपना जो भी सामान लगना है तो सामान ले आएँ और उसके बाद में पूजा करें। यही श्रृंगार का सामान आता है, अगर दान करना है तो दान करने के लिए अलग से आएगा, और अगर चढ़ाना ही है तो चढ़ाने के लिए सामान तो जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब ज़रूरी होता है, और बाकी कुछ भी अपना ला सकते हैं। श्रृंगार के सामान में कितनी चीज़ें होती हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसा हो पाए, कभी कभी तो चूड़ी और सिंदूर तो घर पे ही होता है तो उतने से ही हो जाती है,
और पूड़ियाँ बनानी होती हैं और हलवा बना लें, बस पूजन कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता की।